नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से या इंडियन पॉलिटी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और केवल हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, बहुत बड़े वीडियो नहीं, आप मतलब थोड़ी देर में ही उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम आज के इस संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थीं और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी समितियां हैं और उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ससमय और सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो समितियां हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पहले पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यही है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जो नियम समिति थी, संविधान के लिए जो नियम समिति बनी, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। जो संचालन समिति का अध्यक्ष पूछे या नियम समिति के अध्यक्ष पूछे, इन दोनों के अगर अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति का मतलब समझिए कि उसका जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वो जिसने तैयार किया, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये शुरुआत के ऊपर की जो चार हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शुरुआती आपकी चार समितियाँ हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, जिसमें नियम समिति, संचालन समिति और प्रारूप समिति, ये चार तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु। ठीक है, जो समिति बनी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हेतु सलाहकार समिति में दो समितियां थी, एक तो मूल अधिकार की उप समिति थी, मतलब जो प्रमुख सलाहकार समिति बनी उसमें भी दो उप समिति बनी। एक तो थी मूल अधिकार उप समिति और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। ठीक है, तो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक बार देख लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछे गए हैं। फिर लास्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पे दो समितियाँ और हैं। एक तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय मतलब प्रांतों का, प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही व्यक्ति दो समितियों का, तीन समितियों का भी अध्यक्ष हो सकता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल दो समितियों के अध्यक्ष थे, एक तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो समिति बनी, प्लस प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति की बात की जाए या फिर जो संघ संविधान समिति की बात की जाए, तो दोनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख समितियां हुई जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह की समितियों के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पहले। ठीक, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।